के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सांसद हेमा मालिनी रविवार को मथुरा दौरे पर रहे। मथुरा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री बालियान और सांसद हेमा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अगर भ्रष्टाचार कहीं थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो सरकारी अधिकारियों के बीच है। और जनसभा को संबोधित करने के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि 6 महीने में पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। कि नेताओं ने भ्रष्टाचार बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में। अगर कहीं भ्रष्टाचार बचा हुआ है थोड़ा बहुत तो सरकारी अधिकारियों में जरूर बचा हुआ, आपके आगे स्वीकार कर रहा हूं। और एक बात और है, चेतावनी है अधिकारियों को, अब जनता जागी, नेताओं ने भ्रष्टाचार छोड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी भी भ्रष्टाचार बंद कर दे, वरना इनकी जगह नौकरी तो जाएगी, जेल में भी जाना पड़ेगा। विश्वास रखें इस बात का। फिर आरओ जो लगाया हमने कैंटी गांव में लगाया, मालूम है ना? कैंटी गांव है, जाबरा के पास ही है ना कैंटी गांव। वहाँ पे कुछ 8 महीने से मशीन ला के रख दिया है हमने, जो 18-20 लाख का मशीन, लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सब देकर अभी शायद शुरू हो गया है। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के युवाओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। मामला आगरा का है, जहां मुस्लिम युवा जीशान अली के नेतृत्व में थाना लोहा मंडी क्षेत्रांतर्गत तोता के ताल पर मुस्लिम समाज के लोग एकत्र हुए। इस दौरान 50 से ज्यादा युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज हमने सारे मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों को शहीद कर रहा है। सबका साथ सबका विकास के साथ बीजेपी ने केंद्र में सरकार तो बना ली, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मुसलमान हितैषी सरकार जनता पर खड़ी उतरने में कामयाब नहीं हो रही है। गाजीपुर में ईद उल फितर के मौके पर विशेश्वरगंज ईदगाह मैदान में मुस्लिम युवकों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम युवकों का आरोप है कि उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कानपुर में एक युवक छात्रा के नाम में फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर उसकी बहन को परेशान कर रहा है। लड़की की अश्लील फोटो भेजकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। मामला बर्रा थाना इलाके का है। यहाँ रहने वाले पवन प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिवार में पति पत्नी और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वहीं दूसरी बेटी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, जिसके लिए वो कोचिंग जाती है। एक युवक उसकी छोटी बहन का व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर नंबर नहीं दिया तो फेसबुक में फेक आईडी बनाकर उसकी बहन की अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर दूंगा। छात्रा ने इसकी शिकायत गोविंद नगर सर्कल अफसर से की है। इससे छात्रा का पूरा परिवार दहशत में है। इतना ही नहीं, छात्रा ने घर से निकलना और कोचिंग जाना भी छोड़ दिया है। और मेरी सिस्टर के एफबी में कोई उसे मतलब मेरे नाम की फेक आईडी बना करके उसको धमकी दे रहा है कि फ़ोटोज़ हम एफबी पे डाल देंगे और डीपी पे लगा देंगे, और इस तरह से फ़ोटो भी भेजी हैं और कह रहा है कि नंबर दे दो उसका। किसके लिए? आपकी सिस्टर के लिए कि आपके लिए? मेरे लिए, मेरी फ़ोटोज़ डालने के लिए बोल रहा है। अच्छा। इस तरह का एक एप्लीकेशन थाना बर्रा से संबंधित आया है। आज उस पर FIR पंजीकृत करवाई जा रही है और जो वैधानिक कार्रवाई होगी जल्दी ही कराई जाएगी। मेरठ के खादर में जमीनी विवाद खूनी खेल में बदल गया। देर रात चांदपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते एक किसान के सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 संप्रदाय के लोगों में विवाद होने के चलते इलाके में तनाव का माहौल है। दरअसल ललियाना के पूर्व प्रधान शाहनवाज और मंजीत के बीच जमीन विवाद को लेकर रंजिश चल रही है। कुछ दिन पहले किठौर पुलिस ने शाहनवाज को जेल भेज दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में रंजिश बढ़ने लगी। 3 से 4 दिन पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों में कई बार फायरिंग हुई,
लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और देर रात फायरिंग में एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव है। किसान की मौत से गुस्साए भीड़ ने थाने का घेराव किया और मेरठ गढ़ मार्ग जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने स्थिति को कंट्रोल किया। मथुरा के थाना राया इलाके में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मामला सूरज गांव का है, जहां कर्ज से परेशान एक किसान ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। किसान की मौत की खबर से पूरे परिवार में गम का माहौल है। दरअसल किसान वीरेंद्र की आलू की फसल बर्बाद होने से काफी परेशान था, जिसके चलते कर्ज न चुकाने से तंग आकर वीरेंद्र ने खुदकुशी कर ली। घटना ये किसान था, कर्ज से दबा हुआ था। घटना ये कर्ज से दबा हुआ था और मानसिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं थी और इसके आलू फालू सब रखे हुए और ज़्यादा कर्ज हो गया है इस पर। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। छत्तीसगढ़ की कोरिया क्राइम ब्रांच और मनेंद्रगढ़ पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन ने एक ठगी करने वाले गिराह का पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन में ठगी करने वाले कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अपराधियों के पास से 70,000 रुपए कैश, सोने चांदी की ज्वेलरी और एक बोलेरो गाड़ी मिली है। वहीं पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एक महिला ने मनेंद्रगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बरेलाल जानकी बाई और उनके 2 साथियों ने जड़ी बूटी से संतान प्राप्ति की बात करते हुए मालती नाम की महिला से 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन इतना पैसा कैश ना होने के चलते पीड़ित ने 70,000 रुपए कैश और सोने चांदी की ज्वेलरी दे दी, जिसके बाद ये गैंग मौके से फरार हो गया। जब महिला को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने ठगी करने वाले गिराह को धर दबोच लिया। ग्राम घुटरा निवासी ने ये रिपोर्ट किया कि जड़ी बूटी की व्यवसाय करने वाले एक बाबा स्वरूप व्यक्ति ने उनसे कुछ पैसे और कुछ ज्वेलरी की ठगी कर ली है और उनसे ये बोला है कि उन्हें एक दवाई दूंगा और इस नाम पे उसने ठगी कर ली है और मोबाइल नंबर लगाने पर बार बार यह कह रहा है कि बाद में आना, अभी दवाई बनी नहीं है। तो इस पर फिर उन्होंने जिस मोबाइल से उसे फ़ोन आ रहा था उस मोबाइल पे दूसरे कुछ व्यक्तियों को भी उसने फ़ोन करना शुरू किया और यही डिमांड वो करने लगा कि मैं दवा बनाता हूँ, मेरे से आप 1 लाख रुपया दीजिए, मैं दवाई आपको बना कर दूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।